धर्मनिरपेक्षता। हमारे अनुसार धर्मनिरपेक्षता भी एक ढोंग ही है कि कोई भी व्यक्ति, समाज, देश, विचार सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति धार्मिक व आस्तिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ, कई व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता का ढोंग अपने निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु या किसी डर के कारण करते हुए अवश्य दिखाई देते हैं। ये इंसानी स्वभाव है कि व्यक्ति अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति व ईश्वर में विश्वास व लगाव रखता है। उसके धर्म व संस्कार की छाया व छाप उसकी भावना, सोच, व्यवहार, कार्य पद्धति, इतिहास आदि पर चाहे अनचाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से असर डालती है। जो ये कहता है कि वे नास्तिक है, उसकी नास्तिकता में भी कहीं हद तक आस्तिकता ही प्रकट होती है, क्योंकि वे सब कुछ देखते समझते हुए अपने ज्ञान, समझ, परिस्थितियों के अनुसार क्या गलत है, क्या सही है का निर्णय करता है। यानी गलत सही को मानना ही धार्मिकता और आस्तिकता का प्रमाण है। दुनिया में नास्तिकों की संख्या बहुत ही कम है। वैज्ञानिक आइंस्टीन का भी एक सिद्धांत है कि जगत में कोई चीज निरपेक्ष नहीं होती, सभी कुछ सापेक्ष है। समाज धर्म से ही बच सकता है, धर्म ही कर्म सिखाता है। जिस प्रकार शरीर में श्वास व रक्त प्रवाहित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म भी मानव समाज के लिए अति आवश्यक है। धर्म के प्रभाव से ही जीव के गर्भ में आने व मृत्यु के बाद भी धर्म बना रहता है। यानी लोक और परलोक तक धर्म की भूमिका होती है। धर्मविहीन संसार उसी प्रकार है जैसे मृत शरीर पंच तत्वों के होते हुए भी आत्माविहीन होने पर मृत माना जाता है। इसलिए धर्म तो संसार में होना अति आवश्यक है। यानी बिना धर्म के व्यक्ति, समाज, देश हो ही नहीं सकते। धर्म, मर्यादा, परंपराएं, कानून मानव व विश्व कल्याण हेतु बनते हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। धर्म सब धारणा से बना है। धर्म से सब कुछ संभला हुआ या स्थिर है। जो चीज़ें सबको धारण किए हुए, संभाले हुए है और मिलाए रखे हुए, वही तो धर्म है। जो सभी जीवधारियों को मन, वचन, कर्म से दुख न पहुँचाए, जिस कार्य से सभी का कल्याण हो, वही धर्म है। भगवान ने सबको एक ही धर्म, मानवता व एक ही पहचान मानव के रूप में दी है। लेकिन कई तुच्छ स्वार्थी राजनेताओं, वोट बैंक व सत्ता के भूखे भेड़ियों ने धर्म का वास्तविक अर्थ, परिभाषा न जानते हुए इसे संकुचित कर जात पात, वर्ण आदि में बांटने का कुप्रयास कर रहे हैं और ये इसमें अक्सर सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि धर्म व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा है और भावनाओं से खिलवाड़ करना बहुत ही आसान होता है। इतिहास गवाह है कि धर्म के लिए ही रामायण, महाभारत जैसे कई युद्ध हुए और आगे भी होंगे। अतः धर्म से कोई अछूता नहीं रह सकता। ये शाश्वत सत्य है कि कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष पूर्णतः नहीं हो सकता। भारत में भी कई महान सम्राट हुए, कई विदेशी आक्रांता आए, जैसे तुर्क, शक, यूनानी, मुगल, अंग्रेज आदि। कोई यहाँ की धन संपदा लूट कर ले गए तो कोई यहाँ के होकर रह गए, जिन्हें भारत माँ ने अपने आंचल की छांव दी और वे भी भारत माँ की संतान बनकर यहाँ रहने लगे। हिंदुस्तान पर कई विदेशी लोगों ने राज किया, किंतु इसके धर्म, सभ्यता, संस्कृति को कईयों ने सम्मान किया तो कईयों ने इसमें अपने निजी स्वार्थ, मजबूरी आदि कारण ही सही, इसमें कोई विशेष छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की चेष्टा नहीं की। हाँ, औरंगजेब जैसे लोगों ने हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बनाने की चेष्टा की, लेकिन वे भी पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं न कहीं प्रताप, शिवाजी जैसे वीर शिरोमणि उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। यदि आज़ादी से पहले भारत हिंदुस्तान था तो आज़ादी के बाद भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? हमें नहीं पता दुनिया में कितने देश धर्म निरपेक्ष है या कि, पर हमारे यहाँ प्यारे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। भारत की राजनीति में विशेषकर धर्मनिरपेक्ष शब्द बहुत ही प्रचलित रहता है। इस शब्द के आसपास भारत की राजनीति, सरकार चलती है और उसके कार्य सरकार करती है। यदि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी,
किसी भी देश का संविधान उस देश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, वीरता आदि का चित्रण, आईना, मार्गदर्शक होता है। हमारे संविधान निर्माता महान थे क्योंकि उन्होंने संविधान में ऐसे चित्र दर्शाए कि यदि कोई अनपढ़ भी हो तो उन चित्रों को देख हमारे संविधान में क्या लिखा है उसका अनुमान लगा सके। देश समाज के इतिहास, सभ्यता, मान्यताओं, पशु पक्षी, रहन सहन, धर्म, वीरता आदि का चित्रण संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। भारत के मूल संविधान जिसकी आप यदि देखें तो आपको उसको बिना पढ़े उसमें अंकित चित्रों से ही कई बातों का सतही ज्ञान हो जाता है कि संविधान निर्माता कैसा देश चाहते थे, कैसा कानून चाहते थे। मूल संविधान की शुरुआत में अशोक स्तंभ के चित्र जिसके नीचे अंकित है सत्यमेव जयते। ये अलग से सोचनीय और जांच का विषय है कि आज हमारे सरकार, नेता, संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी विभागों में कितनी सत्य की जीत होती है। संविधान में कुल 22 अध्याय पेज संख्या 1 से 181 तक है। पेज संख्या 182 से 211 तक की अनुसूचियाँ और पेज संख्या 222 से 231 तक संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर है। कुल 231 पेज संविधान में है। संविधान के प्रथम पेज पर संविधान की प्रस्तावना अंकित है जो संविधान का उद्देश्य व सार है। ये गौर करने वाली बात है कि इस पेज पर के चारों कोनों में चित्र अंकित है जिसमें एक बैल का चित्रण है जो शक्ति व भगवान शिव के नंदी का प्रतीक है, दूसरा हाथी का चित्र, घोड़े का और चौथा शेर का। ये सभी हमारे देवी देवताओं की सवारी है और फिर भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश। संविधान की प्रस्तावना में कमल के फूल का चित्र अंकित है जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और संविधान की शुरुआत में कमल का फूल इसलिए भी अंकित है कि कमल का फूल धन, धान्य, प्रगति, खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन आज कमल के फूल को यदि पासपोर्ट पर अंकित किया जाए तो उसका विरोध होता है। पेज संख्या 3 पर आश्रम व्यवस्था का चित्रण है जिसमें एक साधु यज्ञ कर रहे हैं। अध्याय 3 के पेज संख्या 6 पर राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण है। ये अलग बात है कि उन्हीं राम के जन्मभूमि पर विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था तब तत्कालीन सरकार ने तो राम के अस्तित्व को शपथ पत्र देकर नकारा था। अध्याय 4 के पेज संख्या 17 पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन द्वारा युद्ध से विरक्त व भगवान कृष्ण द्वारा उनको गीता ज्ञान देने का चित्रण है। अध्याय 5 के पेज संख्या 20 पर महात्मा बुद्ध द्वारा अपने 5 शिष्यों को ज्ञान देने का चित्रण है। अध्याय 6 के पेज संख्या 63 पर महावीर स्वामी का चित्रण है। अध्याय 8 के पेज संख्या 102 पर हनुमान जी का लंका दोहन करने का चित्रण है। अध्याय 10 के पेज संख्या 105 में नालंदा विश्वविद्यालय में गुरु द्वारा शिष्यों को ज्ञान देने का चित्रण है। अध्याय 12 पेज संख्या 113 पर भगवान शिव का तांडव नृत्य करते हुए का चित्रण है। इसके पास स्वास्तिक का भी चित्र है। अध्याय 13 पेज संख्या 130 पर तपस्या करते साधु शेषनाग पर सवार भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता का चित्रण, भगवान शिव की मूर्ति की आराधना करते भक्त व अन्य देवी देवताओं के चित्रण है। ये सभी चित्र हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं, उच्च आदर्शों, जीवन पद्धति, धार्मिकता और संविधान के उद्देश्य, मान्यताओं आदि को दर्शाते हैं। लेकिन एक सोची समझी नीति के तहत इन चित्रों को जनता के सामने आने नहीं दिया गया और जो भी संविधान की प्रति आती है उसमें ये चित्र अक्सर नहीं होते। इसलिए आज जो संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं वे पहले संविधान के मूल स्वरूप की तो रक्षा करें और उसमें दिए गए संदेश को समझें और माने, तभी भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक देश बनने की ओर अग्रसर हो पाएगा। जिस देश की सेना के सैनिकों का संबोधन व विजय उद्घोषित जय श्री राम, भारत माता की जय, जय शिवाजी, जय माता दी, जय भवानी, जय माँ काली, जय भारत माता, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह आदि उस वाक्य हो। हमारे शस्त्र, अस्त्र, आयुधों के नाम भी देवी देवताओं के नाम से हैं, जैसे ब्रह्मोस्त्र, अग्नि, वायु, धनुष, ध्रुव आदि। यहाँ तक कि युद्ध अभ्यास व युद्ध रणनीति भी सुदर्शन, गुरुड़ आदि नाम से बनाई जाती है। बजट की शुरुआत धर्मशास्त्रों के वाक्यों से शुरू होती है। कोई भी पवित्र कार्य से पहले पूजनीय चित्रों पर हार व दीपक प्रज्वलित किया जाता है।
कई प्रमुख संस्थानों का आदर्श वाक्य धर्म से संबंधित है, जैसे लोकसभा का धर्म चक्र प्रवर्तनाएं यानी धर्म का पहिया या चक्र घूमता रहे, दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम, जल सेना का वरुण देव हमारे कल्याण करे, न्यायालय में भी आदर्श वाक्य यतो धर्म ततो जय यानी जहाँ धर्म है वहाँ विजय है लिखा है आदि। लेकिन भारत फिर भी धर्मनिरपेक्ष देश है। समाज मानव में अधिकांश लोगों की मानना है कि जो व्यक्ति ईश्वर या धर्म की शपथ लेकर बात कहता है वे लगभग सत्य ही होगी या कोई शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए पंच पंचायती न्यायालय व दैनिक जीवन में भी किसी व्यक्ति के सत्य कथन कहने के लिए उसको धर्म ईश्वर की शपथ दिलाई जाती है। हम भी आम जीवन में कई लोगों को माँ बाप, भाई बहन, कुल देवता, ईश्वर या एक दूसरे की कस्में खाते हुए देखते हैं और कई बार हम भी कसम खाते या देते हैं। न्यायालय में भी साक्ष्यों के नाम, जाति, धर्म पूछा व लिखा जाता है और साक्ष्यों के उनके बयान देने से पूर्व ईश्वर व गीता, कुरान आदि पवित्र ग्रंथों के शपथ लेने के बाद साक्ष्यों के बयान होते हैं कि हमारे कानून संविधान का भी मानना है कि कोई व्यक्ति ईश्वर व पवित्र ग्रंथ की सौगंध लेने के बाद झूठ नहीं बोलेगा। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, नौकरशाह आदि ईश्वर को साक्षी मानकर ही शपथ लेते हैं। भारत में भी नेता व कानून कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, किंतु वास्तव में देश का राष्ट्रपति, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस आदि धर्म और ईश्वर के नाम पर पदों पर विराजमान होने से पहले पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ भी भगवान जिसको वे अपना आराध्य मानते हैं या जिससे वे डरते हैं कि लेते हैं, और जहाँ सच्ची श्रद्धा व निष्ठा है वही तो धर्म है। फिर भी भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। और तो और गांधी जी धर्म को जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। वे राम नाम की माला जपते और राम राज्य की कल्पना करते थे। उनकी समाधि पर भी बड़े अक्षरों में हे राम लिखा हुआ है। उन्हीं राम को वे अपना आदर्श मानते थे। कई लोगों ने देश पर राज किया और आज भी उनके नाम पर वोट मांगते हैं। फिर भी भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जबकि हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत का 1947 में बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। फिर भी हम धर्मनिरपेक्ष देश कैसे हो गए भाई साहब? सरकारी दस्तावेजों, नौकरी पाने व प्रमोशन में भी जाति, धर्म पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता व पार्टियां अधिकांश धर्म और जाति पर चुनाव की टिकट देती है और जनता भी जनप्रतिनिधियों को वोट धर्म और जात के नाम पर अक्सर देती आई है। धर्म पर नेता चुने जाते हैं, धर्म के आधार पर कई सरकारों की नीतियां बनती व कार्य करती है आदि। यदि देश धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है तो धर्म और पंथ के आधार पर सरकारी छुट्टियां क्यों? भारत में कई कार्यों आदि के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू लोग, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लोग, पारसियों के लिए पारसी लोग आदि कई अलग अलग कानून क्यों? फिर भी हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है? क्या ये ढोंग नहीं है? विश्व में कई इस्लामिक, ईसाई, बौद्धिस्ट देश है, लेकिन क्या वहाँ अन्य धर्म के लोग नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं और वे अपने धर्म का पालन व धार्मिक अनुष्ठान वहाँ करते हैं। तो क्या वे धार्मिक देश होते हुए भी कहीं हद तक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? बिल्कुल है कि अपने धर्म को मानते हुए अन्य धर्म का सम्मान करना ही तो सभी धर्म सिखाते हैं। सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं, दया, प्रेम, भाईचारा, त्याग, सत्य, अहिंसा आदि। बाबा साहेब के अनुसार भारतीय विचार परंपरा में न्याय शब्द का अर्थ केवल जस्टिस से नहीं होता। न्याय को धर्म और सत्य से जोड़ा गया है। धर्म यानी न्याय, सत्य यानी न्याय। इस प्रकार न्याय शब्द को अपने यहाँ परिभाषित किया जाता है। जब कोई कहता है कि ये धर्म का काम है तो इसका मतलब होता है कि ये न्याय का काम है, और न्याय का काम होने के कारण ये सत्य का काम भी है। बाबा साहब धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और धर्म के महत्व को अच्छी तरह जानते थे। उनके अनुसार धर्म को अगर नष्ट किया गया तो समाज में अराजकता फैल जाएगी।
वे धर्म आधारित समाज के पक्षधर थे। अकेले व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब दो व्यक्ति जुड़ते हैं तब परस्पर व्यवहार के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। समाज और धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। धर्म शासन पर भारी होता है, धर्म मानवता के लिए अनिवार्य होता है। धर्महीन समाज का अंत तय है। धर्म लोगों को इकट्ठा रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। धर्म ही लोगों की रक्षा करता है, अनुशासन उनको सिखाता है। इसलिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को नहीं जोड़ा था। शायद भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1948 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा ने जो मूल संविधान बनाया था उसे भारत को कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश नहीं बताया गया। तो क्या हमारे संविधान सभा, जिसने संविधान में बारीक से बारीक बात का उल्लेख करते हुए इतना विशाल व उच्च संविधान बनाया, वे इतने बड़े मुद्दे को कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होगा या सापेक्ष जैसे मुद्दे पर संविधान में स्पष्ट उल्लेख करने की बात भूल गए? कदापि नहीं। उन्होंने अपनी बात को संविधान की प्रस्तावना में सबको अपने धर्म मान्यता अनुसार विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देने का स्पष्ट उल्लेख कर दे दिया था और भारत के संविधान की प्रस्तावना और अन्य चित्रों से भारत की आस्था, मान्यताओं, इतिहास का उल्लेख कर अपनी मूल बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से रख दिया था। उनको मालूम था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति सदियों से सब धर्मों और पंथों का आदर करती है और सब अपने धर्म की उपासना करने के लिए भारत में स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बनाया। वे मानते थे कि कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना या धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता। वे धर्म के बिना संविधान की संकल्पना ही नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने संविधान में राम दरबार आदि का चित्र अंकित कर अपनी मूल भावना बार बार स्पष्ट की। नेहरू व गांधी व संविधान सभा में सब लोग धर्म को मानते थे। यहाँ उनका धर्म यानी सत्य, प्रेम, भाईचारा, अहिंसा, देश सेवा, त्याग, बलिदान से था, न कि किसी पंथ से। इसलिए उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बनाया। लेकिन हमारे नेताओं के तुष्टीकरण व वोट बैंक की राजनीति के कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में समाजवादी व पंथ निरपेक्षता के वाक्य को जोड़ा गया। संविधान में संशोधन कर सेकुलर शब्द लिखा गया, जो बड़ा ही रहस्यमय शब्द है। शब्दकोश में इसके लंबे चौड़े अर्थ लिखे हैं, जैसे लौकिक, ऐहिक, सांसारिक, दुनियावी, धर्मनिरपेक्ष, धर्म विरुद्ध, असांप्रदायिक आदि पर हमारे जनप्रतिनिधियों को धर्मनिरपेक्ष अनुवाद कुछ ज़्यादा ही पसंद आया, किंतु उन्होंने इसे परिभाषित करना उचित नहीं समझा। बड़े लोगों की ये विशेषता होती है कि वे झगड़े की जड़ से जड़ा दूर ही रहते हैं। जिस शब्द की परिभाषा तय हो जाए उससे खेलने में क्या आनंद। मज़ा तो तभी आता है जब अपरिभाषित शब्द से खूब खिलवाड़ किया जाए। इसी बहाने कुछ लोग अपनी अपनी राजनीतिक वैचारिक पृष्ठभूमि उजागर करते हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और सभी विपक्षी और बड़े नेता सरकार का विरोध करने वाले जेलों में या अंडरग्राउंड थे। उस वक्त ये संशोधन किया गया। इन परिस्थितियों व लोकतंत्र के विरुद्ध हुई अमानवीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी सरकार संविधान की मूल प्रस्तावना में कोई भी उसकी मूल भावना के विरुद्ध संशोधन नहीं कर सकती। काश ये आदेश या ऐसी व्यवस्था संविधान सभा द्वारा की गई होती तो ये 42वां संविधान संशोधन नहीं हो पाता और भारत सेकुलर देश नहीं बन पाता। आज तक संविधान में हमारे ज्ञान अनुसार धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में तो
ये लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म उपासना की स्वतंत्रता होगी।